तो यारो नोट कर लो, 2023 में चाइना पाकिस्तान ने इंडिया की काफी बढ़िया वाली हेल्प कर दी। और हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, लिटरल हेल्प कर दी भाई, वो भी कश्मीर के मामले में। मैं नहीं मानता। और ये सब हुआ उस टाइम पीरियड में जब G20 समिट की प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास। अब मित्रों, ये चमत्कार कैसे हुआ, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। पहले ही बता दूं, ये पूरी पिक्चर इतनी भी सिंपल नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट्स दुनिया भर में किसी से छुपे नहीं है। एक तरफ चाइना तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, दो ऐसे देश जिनके खुद के रिलेशंस तो आपस में काफी अच्छे हैं, पर जब बात इंडिया के साथ रिलेशंस की आती है ना, तो यहाँ मामला पेचीदा हो जाता है। मतलब कई मुद्दों पर इन्हीं दोनों देशों ने इंडिया के खिलाफ मोर्चे संभाले हैं। पर भाई, जियोपॉलिटिक्स इतनी सिंपल तो है नहीं। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि हमारी एकदम ही कट्टी पट्टी है। चाइना की बात करें तो वो इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। बाकी पाकिस्तान की तो हालत ही खराब है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पर अपन इतना तो कह ही सकते हैं कि इंडिया इन दोनों ही देशों के साथ काफी सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप शेयर करता है। तो ऐसे में अपने इन पड़ोसियों ने कश्मीर के मुद्दे में इंडिया की हेल्प कर दी, ये मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर मित्रों, होनी को कौन टाल सकता है। बस यहाँ सीन ये हो गया कि वो करना तो कुछ और चाहते थे, पर हो कुछ और ही गया। अब इस मामले को अच्छे से समझने के लिए हमें जाना होगा टाइम में थोड़ा पीछे। दिसंबर 1, 2022 इंडिया को पहली बार G20 समिट की प्रेसिडेंसी मिली, जहां ये प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी अपनी प्रतिभा, संस्कृति और ओवरऑल डेवलपमेंट को दुनिया के सामने शोकेस करने के लिए। और इस मौके को प्रॉपर तरीके से कैपिटलाइज करने का भी इंडिया ने पूरा इंतजाम किया। साथ ही पीएम मोदी का जन भागीदारी इनिशिएटिव, यानी हर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक को G20 से कनेक्ट करने के विजन के ही तहत इस समिट के इवेंट्स सिर्फ नई दिल्ली में ही ना होके पैन इंडिया लेवल में ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग हुई, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। और इसी का हिस्सा बना श्रीनगर, जहां 22 से 24 मई तक होने वाली G20 समिट की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग को रखा गया। और फिर क्या था, बवाल शुरू। इसकी अनाउंसमेंट के बाद से ही पाकिस्तान ऑब्वियसली खुश हुआ नहीं और इसका विरोध चालू कर दिया, जहां उसने इंडिया के इस स्टेप को एक इररिस्पॉन्सिबल मूव बता दिया और G20 मेंबर्स, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के देशों से इसे बायकॉट करने की मांग की। बता दूं कि OIC के 3 देश, सऊदी अरेबिया, टर्की और इंडोनेशिया G20 के मेंबर्स हैं इन बाकी 17 देशों के साथ। बाकी चाइना ने इस मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए ये कहा कि कश्मीर इनके हिसाब से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसलिए ये G20 की टूरिज्म वाली मीटिंग श्रीनगर में अटेंड नहीं करेंगे। जिसके जवाब में इंडिया ने ये कहा कि मियां, चाहे वो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी हो या लद्दाख की, ये दोनों ही इंडिया का एक अभिन्न अंग है। और ऐसे में अपने पड़ोसियों ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि उनका इतना हल्ला मचाना उन्हीं के अगेंस्ट काम कर जाएगा। अब वो कैसे, आगे बताता हूँ। बाकी पाकिस्तान और चाइना की तरफ से ये शोरगुल कोई पहली बार तो है नहीं। जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया, तब भी इन्हें ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई थी। पर क्या इससे इंडिया को फर्क पड़ता है? नहीं। पूरे इंडिया में G20 समिट की 200 से ज्यादा मीटिंग्स को 50 से ज्यादा शहरों में रखा गया। और जस्ट लाइक कश्मीर, इंडिया ने एक मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में भी ऑर्गेनाइज की, जिसे चाइना साउथ तिब्बत बताते हुए अपना हिस्सा बताता है, जो चाइना से झेला नहीं गया और उसने ये मीटिंग भी स्किप कर दी। और देखो, इन दोनों ही जगह इंडिया का मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, जिन्हें चाइना पाकिस्तान दुनिया भर में डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बताते हैं, इंडिया की सॉवरेनिटी के हिसाब से एक काफी अच्छा मूव था। क्योंकि इससे हुआ ये कि खुद G20 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आए और रियलिटी को ऑब्जर्व किए कि कैसे ये रीजन्स इंडिया के न सिर्फ इंटीग्रल पार्ट्स हैं, बल्कि यहाँ के लोग भी अपने आप को इंडियंस मानते हैं। स्पेशली अगर कश्मीर की ही बात करें तो आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में पहली बार कोई इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट कंडक्ट किया गया, जिसके जरिए इंडिया का मोटो पूरी दुनिया को कश्मीर की नॉर्मलसी का एहसास कराना था। बाहरी दुनिया ने इस रीजन को लेकर जो भी मिसकंसेप्शंस क्रिएट किए, इंडिया का उद्देश्य उसी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर उसी बुरी इमेज को तोड़ना था। यानी कश्मीर को लेकर जब भी कहीं बातें हों तो उसकी खूबसूरती और रिच जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी को लेकर हो। Wake up and smell the coffee. 370 is history. और मित्रों, इंडिया इसमें सक्सेसफुल भी रहा। जो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आए, वे खुद को केवल ऑफिशियल रूम्स तक ही सीमित नहीं किए, बल्कि कश्मीर की वादियों और डल झील की सीनिक ब्यूटी को भी एंजॉय किए। और इन्हीं सब चीजों में अपने इन्हीं दोनों पड़ोसियों ने जाने अनजाने में इंडिया की कश्मीर में अच्छी खासी हेल्प कर दी। और ऐसे इंसिडेंट्स रोज रोज तो होते नहीं है, क्योंकि ओवरऑल तो चाइना पाकिस्तान का मकसद इस बायकॉट से इंडिया की इमेज को खराब करना था। पर यही तो खेला हो गया, क्योंकि कश्मीर में हुई मीटिंग मिनिस्टर्स की नहीं, बल्कि एक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी,
और एक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को इतनी मीडिया कवरेज नहीं मिलती है। पर पाकिस्तान चाइना के प्रोटेस्ट की वजह से इसकी उल्टा और हाइप हो गई। पूरी दुनिया, इनफैक्ट शायद अपन लोगों का ध्यान भी इस मीटिंग पर इतना ना जाता अगर इसे लेकर इतना बवाल ना क्रिएट किया जाता। अब तो पूरी दुनिया की मीडिया ने इस मीटिंग और इससे बाहर आई इमेजेस को कवर किया, जिससे इंटरनेशनली लोगों तक कश्मीर की ब्यूटी और ये बात पहुंची कि कश्मीर में हालात वैसे नहीं है जैसा पाकिस्तान दिखाने की कोशिश करता है। बाकी इस मीटिंग में 3 देश यानी सऊदी अरेबिया, टर्की और चाइना को छोड़कर इंडोनेशिया समेत बाकी 16 देशों ने बराबर हिस्सा लिया। तो भाई अब इस सीन में तुम्हारा क्या विचार है, कमेंट्स में बताओ। बाकी अपने प्रिय मित्र चाइना की वजह से पाकिस्तान को काफी नुकसान हो रहा है, ये कैसे? अब ये जानना है तो राइट वाली वीडियो देखो, बाकी लेफ्ट वाली भी बहुत औसम है। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली ही वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब कर लो।